हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है जीडीएस की नई नई भर्ती आती रहती है, नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, नई नई इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे न्यूज़ के साथ आती रहती है जो कि आपके हित में होती है, कुछ अहित में होती है। किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक न्यूज़, हर एक नए कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट दोनों के लिए उपयोगी होती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले जीडीएस की जो नई जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, उसको लेकर जो बदलाव चेंज किया जाने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, उसके ऊपर वीडियो बनाई गई है। तो हालांकि वीडियो मेरे चैनल पर काफ़ी लेट आ रही है, लेकिन अब से ट्राई होगा कि हर दिन आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन अब आपको ऐसा रहेगा कि हर पहले एक दिन गैप देकर अगर नहीं भी होगा तो एक मैक्सिमम एक दिन का गैप रहेगा, अदरवाइज आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलने वाली है। आज की वीडियो जो रहेगी वो इस टॉपिक पर रहने वाली है कि जो जीडीएस की जो नई अपडेट आई 2025 के अंतर्गत हो रही है। जीडीएस जो यूनियन के द्वारा उठाया गया है कड़ा कदम, जी हाँ, यूनियन ने बहुत कड़ा कदम उठा लिया है अब की बार, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब होगा जीडीएस में भी एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, अब जीडीएस में एग्ज़ाम की प्रक्रिया करी जाने वाली है, क्योंकि जीडीएस की जो सीधी भर्ती होने वाली है बंद, क्योंकि जीडीएस की चयन प्रक्रिया में हुआ है बड़ा बदलाव। ऐसा नहीं कहा गया, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन की बात दिखाई जाने वाली है कि आखिर जो यूनियन ने कदम उठाए, जो यूनियन ने मांग रखे, वो किस हक पे रखें, किस बिहाफ में रखें। तो चलिए उस वीडियो के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यूनियन को ऑल इंडियन यूनियन डाक सेवक के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, ये लिखा गया 28/5/2025 को, और किसको लिखा गया है, मिसिस वंदिता कोल जी को लिखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो न्यू दिल्ली की सेक्रेटरी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, प्रपोजल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेक्शन। यानी क्या किया गया है कि जो इसका सब्जेक्ट है, जो इसका टॉपिक है वो ये रहा है कि जो प्रपोजल ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई किया जाए जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की जो प्रोसेस है, जो चयन प्रक्रिया है, उसको चेंज किया जाए और उसके बिहाफ में क्या किया जाए, एक टेस्ट किया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट होना सुनिश्चित करें। इसके बिहाफ में लिखा है कि आखिर यूनियन ने इसके बारे में क्या लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्टेड मैम, द यूनियन सबमिटेड the following proposal of removing the GDS online engagement process to ensure better recruitment standard and service efficiency across the department। यानी क्या क्या गया है कि हमको इनकी जो चयन प्रक्रिया को इम्प्रूव करके जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट को बेटर और तरीके से और सुचारू रूप से करा जाए। इसके लिए किया गया है, एट प्रेजेंट द सिलेक्शन प्रोसेस डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म to access the basis of competencies of a candidate, we propose the introduction of the screening test। यानी क्या कहा गया है कि जो अभी की चयन प्रक्रिया इसके अंतर्गत नहीं चल पा रहा है कि कौन फेक है कौन नहीं, क्योंकि सबको पता है यार, हर एक बंदे फेक सर्टिफिकेट बनवा के फॉर्म भर दे रहे हैं। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अब की बार अब ऐसा किया जाए, वी प्रपोज टू इंट्रोडक्शन टू स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कहा गया कि अब हम ये चाहते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट हो और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हो। ठीक है, और 1 से 2 घंटे का उनका ड्यूरेशन टाइम दिया जाए कि टाइम पीरियड आपका इतना है, इतने में आपको एग्ज़ाम दिया जाए। टू बी कंडक्टेड द सिलेक्टेड कैंडिडेट बिफोर फाइनल अपॉइंटमेंट और एज डिक्लेयर सुटेबल। ठीक है, डीम्ड सुटेबल। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इसके बाद ही उनको कंडक्ट किया जाए। और एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जो उचित कैंडिडेट होंगे, जो अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे, जो मेरिट लिस्ट में होंगे, उनका ही सिलेक्शन किया जाए। दिस विल बी एंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड टू एप्टीट्यूड अमॉन्ग द इनकमिंग जीडीएस। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है अपकमिंग जीडीएस के लिए। वी ऑल्सो प्रपोज अपग्रेडिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन जीडीएस एंगेजमेंट +2। यानी कहा गया है कि अभी जीडीएस की जो मिनिमम, जो आपकी न्यूनतम जो बात करी जाए, कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई हो, केवल 10th प्लस मांगी गई है। लेकिन अब की बार ये कहा गया कि 10th प्लस को चेंज करके 12th प्लस कर दिया जाए, यानी 12वीं प्लस वालों का ही सिलेक्शन किया जाए जीडीएस के अंदर। तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जल्दी जल्दी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया कि हम स्थानीय उम्मीदवार खास तौर पर उसी राज्य को बोर्ड से शिक्षित प्राप्त करने के वाले हैं और उस क्षेत्र में लंबे समय के लिए निवासी करने वाले उम्मीदवारों को कुछ महत्व या वरीयता देने की भी अनुशंसा करते हैं। इससे स्थानीय भाषा को दक्षता, समुदाय और परिचित और सेवाओं को बेहतर डिलीवरी में सुधार होगा। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, जैसे कि आप मान सकते हैं किसी अदर स्टेट का बंदी दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ के स्टेट की लैंग्वेज में थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है। तो यानी उसको थोड़ा सा लोकेशन का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के घरों का पता नहीं होता, जिसके वजह से उन्हें डाक डिलीवर करने में थोड़ी सी क्या कहते हैं, समस्याएं आती है। तो उन चीज़ों को सुधार करने की होनी चाहिए, थोड़ी उसमें सुधार किया जाए।
हम 3 चरणों में चरणबद्ध कार्यान्वयन का सुझाव देते हैं। पहला है सामान्य ऑनलाइन आवेदन और दूसरा है शॉर्ट लिस्टिंग, तीसरा ठीक है, दूसरा है कि शीर्ष रैंक पर उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, तीसरा है दस्तावेज सत्यापन और स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी आपके यहाँ पर जी मैं आपको इंग्लिश में ही समझा देता हूँ, हिंदी में मुझको ही नहीं समझ आ पा रहा प्रॉपर वे में। इसमें क्या किया गया है कि वी सजेस्टेड 3 स्टेज फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी क्या किया गया 3 चरणों में सिलेक्शन होना चाहिए, यानी 3 स्टेप होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपको होने वाला है वो रहेगा आपका फर्स्ट स्टेप है नॉर्मल ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे कि आपको सबको पता है अपना एप्लीकेशन भरिए, ठीक है, आपको एप्लीकेशन भरना है। सेकंड आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, उसको जो फर्स्ट जो टॉप पे होगा उसको थर्ड उसमें सिलेक्शन दे दिया जाएगा। द प्रोसेस वुड हेल्प द फिल्टर आउट नॉन सीरियस एप्लीकेंट्स फ्रॉम द लैक ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव इन एवरी सर्कल। यानी क्या किया गया है कि इस चीज़ से क्या होगा, जो काफ़ी ज़्यादा कमी है, ठीक है, इन चीज़ों से क्या है, जो ज़्यादा जो वैकेंसीज़ की कमी पड़ी है और लोगों की उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है, उस चीज़ों में जो जो अच्छे उम्मीदवार होंगे, जो शिक्षित होंगे, जो कि पूर्ण रूप से अपूर्ण होंगे, उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, इट वुड बी इंश्योर दैट द सिलेक्शन जीडीएस हैव बेसिस प्रोफेशनसी बिफोर द एज्यूम्स पब्लिक फेसिस, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी क्या किया गया है कि ये पूर्ण रूप से एश्योर किया जाए कि जो जीडीएस है उसको प्रोफेसी में पूरी तरह से पब्लिक फेसिस दिया जाए, उसकी जिम्मेदारी दी जाए। ठीक है, इट ऑल्सो भी और इसके अंदर फर्दर इट इज़ डिस्करेज और कुछ नहीं है, फेक एप्लीकेंट्स को डिस्करेज मिलेगा, यानी फेक कैंडिडेट्स को जल्दी तरह पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगला जो पॉइंट है इसके अंदर क्या गया, recent trends show that many new GDS lack communication skills with the local administrator and they face difficulties and routine office work। यानी क्या किया गया है कि जो काफ़ी सारे जो नए कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उनको स्किल, उनको बात करने के ढंग नहीं है, ना ही उनको बात करना जा रहा है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन बात की जाए तो 10th है, तो 10th का यानी आप मान सकते हैं 17-18 साल के बच्चों को क्या ही कम्युनिकेशन स्किल होगी। इसलिए 12th किया गया कि उन 18-19 साल के बच्चों के अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, 17-18 बच्चों 20-22 साल हो जाएंगे, जैसे 20 साल के बाद 12th होती है, तो यानी आप मान सकते हैं कि थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगी। इसी हिसाब से उन्होंने कहा है कि 10th से 12th किया जाए, तो ये चीज़ था। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाएगी तब वी अंडरस्टैंड द लार्ज स्केल एग्जामिनेशन में बी नॉट बी फैसिलिटीज अंडर द करंट सिस्टम। यानी क्या क्या उनको भी पता है, ओके, ये भी कह रहे हैं, हमें पता है कि इतनी लार्ज सिस्टम पर एग्ज़ाम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाउएवर दिस प्रपोजल ऑफर एज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बाय लिमिटेड द स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी फाइनल शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, कीप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड मिनिमल वाइल इम्प्रूविंग रिक्रूटमेंट क्वालिटी। यानी कहा क्या गया है कि हमें पता है ऐसा होता है, बहुत कम है चांसेस है कि ऐसा हो, लेकिन अगर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, अगर इस चीज़ को लागू किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव को, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। ठीक है, यहीं पर ये चीज़ थी। ठीक है, और कुछ है कि वी देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द फॉलोइंग स्टेप आर द टेकन एंश्योर द फेयर एंड efficient improvement in the GDS engagement process, constitute committed to the examine the proposal in detail, conduct a pilot implementation in a 1 or 2 circle as access it practically and based on the outcome. Our roll out the system nationwide via the concept the modification will be ensure the quality and GDS engagement across the country without disturbing the existing online recruitment। और कुछ की ये खास नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट की कहा गया है और ये लिखा गया आपको SS महादेविया के द्वारा। तो कैसी लगी वीडियो, लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये यहाँ पर आप एक चीज़ और रखिए, आप कहेंगे कब से लागू हुआ, कब से लागू होता, आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, साफ साफ यहाँ पर क्या चीज़ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण रूप से ये लिखा हुआ है कि हमें पता है कि लार्ज स्केल पे एग्ज़ाम कराना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, और इस चीज़ का आप आइडिया लगा लीजिए कि हालांकि अभी ये चीज़ नहीं लागू होने वाला है, कम से कम आप मान सकते हैं कि कम से कम अगर लागू करने वाली भी होगी तो 2 से 3 साल लगेंगे। 2026 से पहले तो कुछ नहीं होने वाला, 28-29 के बाद अगर कुछ चेंज होता है तो होता है, लेकिन अदरवाइज़ अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी ये केवल मांग करी है, इसके ऊपर पहले विचार देखा जाएगा, फिर इसके ऊपर विचार किया जाएगा, फिर ये कुछ यूनियन बनाएंगे, उसके बाद लागू होगा, तो भाई काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन जो ये है कि अगर होगा तो ये चीज़ होगा कि 12th प्लस होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, अगर होगा तो एग्ज़ाम होगा भाई। ठीक है, फेक कैंडिडेट ऐसे ही ख़त्म होगा, और बढ़िया है जो और एग्ज़ाम करने वाले, जो कि मान लीजिए जो कोविड से पहले पास आउट हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उस कोविड वाले को क्या है 100%, लेकिन एग्ज़ाम देंगे तो काफ़ी लोग हो जाएंगे, क्योंकि फेक कैंडिडेट होते हैं काफ़ी सारे, तो लेकिन जो पहले वाले वो पढ़े हुए हैं भाई, वो कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे,
उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुनहरा मौका, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो, शंका हो, संकोच मत करना, सीधा कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देना, आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आप लगातार आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है।